आज हम ऑटोकैड मैकेनिकल 2021 के बारे में बात करेंगे। जो बेसिक होती है हमारे ऑटोकैड की, आज वो समझाएंगे हम। ठीक है, जो ये हमारी, जब भी आप ऑटोकैड ओपन करोगे तो ये आपकी फ्रंट स्क्रीन होगी, जो आपको हमारे डिस्प्ले में दिख रही होगी। और जो ये गेट स्टार्टेड एक आइकन दिख रहा है, यहाँ से हम अपनी न्यू ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। और ये हमारे रिसेंट डॉक्यूमेंट हैं, ये आपको नहीं दिखाएंगे। जब आप भी कोई ड्रॉ करोगे तो आपके रिसेंट डॉक्यूमेंट में आ जाएंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक ऑटोकैड की। ऑटोकैड के बेसिक क्या है, ये हमारा ऑटोकैड ओपन हो गया है। और ये हमारा पहले ये जो ए एम है, ए एम का मतलब क्या है, ऑटोकैड मैकेनिकल। मतलब ये जो आप जब भी डाउनलोड करोगे एक ऑटोकैड प्लेन आता है, तो उसमें मैकेनिकल के टूल्स नहीं मिलेंगे आपको। आपको जब भी ऑटोकैड डाउनलोड करना है तो मैकेनिकल डाउनलोड करना है। ठीक है, इसके बगल में है ये क्विक एक्सेस टूल बार, जो जिसमें आप फाइल सेव सब कुछ कर सकते हैं। फिर नीचे आता है ये रिबन टूल, ये जितना भी आपको दिख रहा है रिबन बार है, रिबन बार, जिसके अंदर हमारी लाइन कमांड, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क, ये सारी कमांड आती हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे रिबन टूल है। ठीक है, यहाँ से हम न्यू ड्राइंग, हमें कोई और न्यू ड्राइंग स्टार्ट करनी है तो हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कमांड बार की। ये आपको कमांड बॉक्स दिख रहा होगा, यहाँ टाइप अ कमांड लिखा हुआ है। ठीक है, हम यहाँ पर आधे कमांड तो हम यहाँ से डायरेक्ट हम क्लिक करके ले सकते हैं, पर हमें शॉर्टकट के लिए हम कमांड टाइप भी कर सकते हैं, जिससे हमें आसानी हो ड्रॉ करने में। ठीक है, और जो अब हम बात करते हैं स्विचेस, ये हैं सारी स्विचेस। यहाँ पर जैसे ग्रेड मोड, अभी यहाँ पर ग्रेड मोड ऑफ है। ग्रेड मोड क्या होता है, ये लाइनिंग आ जाती है, इसमें लाइनिंग आ जाती है। डायनेमिक इनपुट, ये सारी टूल बार के मतलब कि हम स्विचेस के बारे में जानेंगे। ये हमारा कस्टमाइज है, जो भी यहाँ पर स्विचेस हमें नहीं मिलती हम यहाँ से ऑन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 3D ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऑन नहीं है तो हम यहाँ से ऑन कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं नेविगेशन टूल, ये हमारा नेविगेशन पैनल है एक तरीके से, जिसमें हमारा ये पहला ऑब्जेक्ट है जूम का। ठीक है, हम जैसे जूम करेंगे ये जूम हो रहा है, जूम इन और जूम आउट। ठीक है, इसकी शॉर्टकट कीज़ है, मैं आपको वन बाय वन आपको बताता रहूँगा। जैसे जैसे इस्तेमाल करेंगे हम, वैसे वैसे मैं बताता रहूँगा। ठीक है, जैसे ये आपका नेक्स्ट है पेन, ये हमारा पेन है। इसे हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हमें क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक करना है और मूव करना है माउस, तो हमारा ये एरिया, ड्राइंग एरिया हमारा मूव करेगा, राइट लेफ्ट ऊपर अप डाउन, जो भी हमें करना हो ये हमारा मूव करेगा। ठीक है, किसी भी कमांड को से हटने के लिए हमें एस्केप बटन दबाते हैं। ठीक है, और हमें यहाँ पर एनिमेशन वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करनी है तो हम इस टूल से हम कर सकते हैं। ठीक है, जो ये हमारा क्यूब दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं वी क्यूब। ठीक है, वी क्यूब से हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमें टॉप व्यू, राइट व्यू, हम यहाँ से सारे व्यू चेंज कर सकते हैं। टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, राइट व्यू, सारे हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ पर आते हैं वी क्यूब की सेटिंग, ये होम पोजीशन होती है वी क्यूब की। ठीक है, अब जैसे हमें टॉप में जाना है तो हम टॉप में जा सकते हैं। ठीक है, अब हमें इसे एंगल से रोटेट करना है तो यहाँ पर हम रोटेट करेंगे ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर है इसकी सेटिंग, वी क्यूब की सेटिंग, सारी सेटिंग है यहाँ पर। जैसे आपको पैरेलल करना है, प्रिसेटिक करना है, ये सारी सेटिंग हम एक वन बाय वन आपको बताएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिंपल लाइन कमांड की। ठीक है, ये लाइन कमांड हमारी, हम लाइन कमांड यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, लाइन कमांड हम लेंगे। लाइन कमांड हमें कुछ नहीं करना, बस क्लिक करना है, और ये आपको जो ऊपर एक डायलॉग बॉक्स में नंबरिंग दिख रही होगी, वो हमारी डायमेंशन होती है, आपको कितने लेंथ की लाइन चाहिए। ठीक है, जो हम ये लाइन बना रहे हैं, ये मान लो मैं 10 मिलीमीटर की बना रहा हूँ, 10 टाइप करेंगे और मिलीमीटर में हमारी यूनिट सेट है और हम एंटर करेंगे तो ये हमारी 10 मिलीमीटर की लाइन हो जाएगी।
और ये आपको अभी दिख रही होगी, जैसे ये लाइन है ये भी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है। इसको स्ट्रेट बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है, ऑर्थो मोड होता है। ऑर्थो मोड यहाँ पर हमारा एक ऑर्थो मोड है, जिसे हम ऑन करेंगे तो हमारी स्ट्रेट लाइन क्या बनेगी, स्ट्रेट बनेगी। अब जैसे हमें इसे डिलीट करना है, मतलब कि इरेज करना है, तो आप सीधा सिलेक्ट करें, कीबोर्ड में डिलीट बटन दबाएं तो ये आपकी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट कैसे सेट करते हैं। यूनिट हमारे, जैसे हम मिलीमीटर में अभी मैं काम कर रहा था, तो यूनिट हमारी सेट करने के लिए आपको यूनिट कमांड टाइप करनी पड़ेगी, UNIT फ्रॉम कीबोर्ड। ठीक है, आप टाइप करोगे तो आपका ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा और वहाँ पर यूनिट्स कमांड आपको दिख रही होगी। एंटर करोगे तो यहाँ पर आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसमें आपने लेंथ आपको कैसी कितनी डेसिमल में चाहिए, हमें डेसिमल में चाहिए। ठीक है, एंगल हमें कितने डिग्री में चाहिए, डिग्री में चाहिए। ठीक है, अब प्रिसीजन वैल्यू क्या होती है, प्रिसीजन वैल्यू मतलब कितने एक्यूरेट चाहिए आपको, 3 पॉइंट एक्यूरेट चाहिए, 2 पॉइंट एक्यूरेट चाहिए, तो हम 3 पॉइंट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं देखो मैंने मिलीमीटर यूनिट सेट कर रखा है, मिलीमीटर। ठीक है, हमारी सब कुछ सेट हो गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लिमिट। दूसरी कमांड क्या है, लिमिट। तो LIMI, आपको ये पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं है, आप LI भी टाइप करेंगे तो आपको नीचे ड्रॉप मेन्यू में लिमिट कमांड दिख रही होगी, तो आप एंटर करेंगे तो ये क्या कह रहा है, रिसेट मॉडल स्पेस लिमिट स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर। मतलब क्या है, हमें लोअर लेफ्ट कॉर्नर बताना है, उसका कोऑर्डिनेट क्या है। आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम तो पढ़ा ही होगा 11th-12th में भी। ठीक है, जो लोअर लेफ्ट कॉर्नर, बेसिकली जो हमारी लिमिट होती है, लिमिट वो होती है हमारे जो हमारा ड्राइंग एरिया है उसकी साइज हमें कितना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमारी ड्राइंग शीट आप जानते होंगे A3 A4 टाइप की होती है। ठीक है, जो A3 का साइज होता है 297 लेंथ होती है और 420 ब्रेथ होती है mm में। ठीक है, और जो A4 की साइज होती है 210 mm और लेंथ होती है और 297 ब्रेथ होती है। ठीक है, और अब जैसे कि मैं लिमिट सेट कर रहा हूँ, मैं आपको अभी लाइन कमांड समझाने वाला हूँ दोबारा। जो अब मेरे को लिमिट सेट करना है, मतलब मेरे को अपना ड्राइंग एरिया सेट करना है। तो जो ओरिजिन है हमारा लेफ्ट लोअर कॉर्नर होगा वो ओरिजिन पे है। ठीक है, हम मान के चल रहे जो हमारा लोअर लेफ्ट कॉर्नर है वो कहाँ है, ओरिजिन पे है। तो मैं लोअर लेफ्ट कॉर्नर क्या स्पेसिफाई कर रहा हूँ, ओरिजिन का पॉइंट क्या होता है 0, कॉमा। अब देखो जो मैंने कॉमा बोला है वो कॉमा एंगुलर ब्रैकेट के आपके कीबोर्ड में होगा। ठीक है, विदाउट हम कॉमा हम दूसरे स्लॉट में नहीं जा सकते। ठीक है, हमें कॉमा प्रेस करना पड़ेगा। आप ऐसा ना सोचें कि हम डायरेक्ट डायलॉग बॉक्स में चले जाएंगे एरो बटन से, किसी भी बटन से नहीं होता है ऐसा। तो एंगुलर ब्रैकेट वाले बटन से हम दूसरे स्लॉट में जाते हैं। तो 0,0 आपने स्पेसिफाई, फिर एंटर दबाना है, तो आपका लोअर लेफ्ट कॉर्नर स्पेसिफाई हो गया 0,0। ठीक है, अब हमें मान लो मैंने A3 साइज लिए, अपने ड्राइंग शीट की क्या साइज ले रहा हूँ, A3 की डायमेंशन होती है 297 इंटू 420। तो लेंथ कितनी होगी 297, जो हमारा फर्स्ट स्लॉट डिनोट करता है वो लेंथ को डिनोट करता है 297, फिर कॉमा 420। ये हमने अपर राइट कॉर्नर लिमिट हमने स्पेसिफाई कर दी, एंटर कर दिया। ठीक है, अब हमने लिमिट तो सेट कर दी। अब लिमिट सेट कर दी, अब हमें पूरी अपने ड्राइंग शीट का एरिया पता, पूरे मतलब जूम ऑल करना है। तो जूम ऑल करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की होती है और एक हमारे नेविगेशन पैनल में भी होता है। ठीक है, तो हम शॉर्टकट की बता रहे हैं। जूम ऑल की शॉर्टकट की होती है Z एंटर A एंटर। तो ये हमारा पूरा क्या हो गया, जूम ऑल हो गया। ठीक है, हमने जूम ऑल कर लिया था। अब हम ये जो हमारे बीच में एक आइकन घूम रहा है इसको बोलते हैं हम क्रॉस हेयर। क्या बोलते हैं, क्रॉस हेयर। क्रॉस हेयर, और जो इसकी क्रॉस हेयर के सेंटर में एक स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है उसको बोलते हैं पिक बॉक्स। जो हमारा पिक बॉक्स का फंक्शन क्या है, हमें कमांड लेने के लिए, जब भी हम लाइन कमांड ले रहे हैं तो ये हमारा पिक बॉक्स गायब हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अभी हमारे ऑटोकैड में कोई कमांड रन हो रही है।
ठीक है। और मैंने बता दिया है पहले ही, किसी भी कमांड को कैंसिल करने के लिए हमें एस्केप बटन दबाना है, ठीक है। अब जब भी आप ऑटो कैड ऑन करोगे तो लगभग सबके ऑटो कैड में यही इतना ही साइज रहता है क्रॉस हेयर का। हम इस क्रॉस हेयर को की साइज बढ़ा, पिक बॉक्स की छोटी भी कर सकते हैं, क्रॉस हेयर को बड़ा भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है और ऑप्शन पे जाना है। एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें ये आपने पिक बॉक्स साइज देखा होगा। इसका मतलब क्या है, आपका जो पिक बॉक्स है उसका साइज आप कितना रखना चाहते हैं। मैंने इतना कर दिया। अब हमें क्रॉस हेयर साइज देखना है, तो हम डिस्प्ले आइकन में जाएंगे और यहाँ पर क्रॉस हेयर साइज है, यहाँ पर कितना है 8 है। आपने मान लिया 32 सेट कर दिया और ओके कर दिया, तो आप देखोगे आपके क्या क्रॉस हेयर और पिक बॉक्स का साइज बढ़ गया। अब आप बात करते हैं हम ये जो एक्स और वाई दिख रहे हैं, ये हैं आपके कोऑर्डिनेट। जो 2D में होते हैं वो केवल एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लाइन कमांड की। आप लाइन कमांड आप यहाँ पर लाइन से यहाँ क्लिक करके बाय माउस ले सकते हैं और बाय टाइपिंग लाइन का LINE टाइप करेंगे और आपका लाइन कमांड ड्रॉप मेन्यू में आ जाएगा और एंटर दबा दें। अब क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। ऑटोकैड की एक मेन खासियत बात है, आपको हर कमांड को चलाने के लिए वो एडवाइस देता है। जैसे कि मैंने लाइन कमांड स्टार्ट करी तो वहां पर पहले बोल रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। इसका मतलब क्या है, आपको एक पॉइंट बताना है। आपने एक पॉइंट बता दिया, ठीक है। और अभी ये लाइन स्ट्रेट जा रही है, इसका मतलब क्या है, ऑर्थो मोड ऑन है। ऑर्थो मोड यहाँ पर आपके यहाँ रहता है, ये परपेंडिकुलर का साइन है और 90 डिग्री का। इसका मतलब ये है ऑर्थो मोड ऑन है। अगर मैं इसे ऑफ कर दूंगा तो ये लाइन आप एंगल पे भी बना सकते हैं, या आप लाइन एंगल पे भी बना सकते हैं, ठीक है। और जो ये आपको जब आप एंगुलर में बनाएंगे तो आपको डायमेंशनिंग क्या देनी है, ये जो पहला डायलॉग बॉक्स है वो लेंथ को डिनोट कर रहा है और एक आपको 28 डिग्री स्क्रीन पे दिख रहा होगा वो एंगल को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो मान लो मैंने यहाँ पर 10 mm लेंथ डाल दी। अब मेरे को एंगल में जाना है। एंगल पे जाने के लिए हम कौन सी की इस्तेमाल करते हैं, टैब बटन। कीबोर्ड में टैब बटन होगा, डालोगे तो वो आपको एंगल डिफाइन करेगा। अब वहाँ पर 20 दूसरे स्लॉट में आ गया 28 डिग्री। मैंने बोला कि मेरे को 30 डिग्री का एंगल चाहिए, मैंने 30 डिग्री डाल दिया और एंटर टाइप कर दिया। तो ये आपकी लाइन 30 डिग्री की और 10 mm की बनी हुई है, ठीक है। आपको सेलेक्ट करना है, बाय माउस लाइन पे जाके क्लिक करना है, या आपकी लाइन सेलेक्ट होगी। आपको इरेज करना है तो आप यहाँ रिबन टूल में इरेज का ऑप्शन है, इसकी शॉर्टकट की Ctrl+Alt+S है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट आप कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाएंगे, आपका ये लाइन गायब हो जाएगा, ठीक है। चलो हम इस लाइन कमांड के बेसिस पे हम एक डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं। बिल्कुल सिंपल डायग्राम है। हमें शॉर्टकट ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हम शॉर्टकट अप्लाई करें, ज़्यादा माउस इधर उधर ना करने की जरूरत पड़े। हम सीधा L लाइन कमांड नीचे डायलॉग बॉक्स में आ चुका है, आप एंटर दबाएंगे, आपकी लाइन कमांड आ गई है। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, हमने स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट कर दिया है, कर रहे हैं। हमने स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट कर दिया है। अब हमें स्ट्रेट लाइन चाहिए, हम क्या दबाएंगे, F8 दबाया। अब हमें 50 mm की लाइन चाहिए, हम 50 टाइप करेंगे, एंटर टाइप करेंगे। एक चीज़ बता दो, जो हमारा एंटर और स्पेस की होती है ऑटोकैड में, दोनों का काम सेम होता है। अगर आपको कोई भी कमांड रिपीट करनी है तो हम स्पेस कमांड का इस्तेमाल करते हैं, और मतलब आप एंटर कमांड का भी अगर आप स्पेस बार भी दबाएंगे तभी भी ऑटोकैड में एंटर का काम भी वही करेगा, ठीक है। हमने 50 mm की लाइन खींच दी है। अब ऊपर 20 mm जाना है हमें, तो हमने कर्सर को अपवर्ड मूव करा और 20 mm हमने टाइप करा और स्पेस दबाएंगे तभी भी वही काम होगा। आपकी 20 mm की लाइन खींच गई है, ठीक है।
फिर हमें इस डायरेक्शन में 30 mm चलना है। तो इस डायरेक्शन में 30 mm आपको जूम इन और जूम आउट करने के लिए ये स्क्रॉल बटन होता है, स्क्रॉल बटन को स्क्रॉल करना है तो आपका जूम इन और जूम आउट होगा, ये माउस से होगा। जब भी आप ऑटोकैड चला रहे हैं तो बेसिकली आप ध्यान रखिए कि आपके पास माउस जरूर होना चाहिए। आप अगर लैपटॉप में चला रहे हैं तो आप टच पैड से आपको बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, तो हमें इस डायरेक्शन में 30 mm चलना है। तो हम टाइप करेंगे 30 और एंटर। तो ये हमारी लाइन कितनी की होगी, 30 की। फिर हमें नीचे जाना है 10 mm। इस डायरेक्शन में हमें कितना जाना है, 10 mm। तो हमने 10 टाइप करा और एंटर। फिर हमें इस डायरेक्शन में चलना है 20 mm। तो हमने 20 टाइप करा और हमें यहाँ पर क्या, अब देखो आपको सीधा यहाँ क्लोज करने के लिए आ रहा है। मतलब क्या, आपकी ये लाइन सीधा डायरेक्ट कहाँ क्लोज हो जाएगी, इस लाइन से टच हो जाएगी। और ये जो हमारा ये है एंड पॉइंट डिनोट कर रहा है कि इस लाइन का एंड पॉइंट है। तो हमने यहाँ पर सीधा क्लोज पे क्लिक करा तो ये हमारा डायग्राम बन गया। ठीक है, तो ये जो सिंपल सा एक डायग्राम था लाइन कमांड के बेस पे। ठीक है, और एक डायग्राम और है जो एंगल बेस पे है, जिसमें हमें एंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो अब मेरे को इस पूरे डायग्राम को डिलीट करना है। तो क्या करना है, शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल ए दबाएंगे और डिलीट। ये आपका कमांड क्या हो गया, पूरा डायग्राम इरेज हो गया। ठीक है, अब देखो जो लाइन कमांड पे भी एक एंगुलर लाइन पे भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि मैंने ये लाइन कमांड ले ली, हमने स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट कर दिया, हमने ये 10 mm की लाइन खींची है। ठीक है, अब हमें ये एंगल में लाइन चाहिए, एंगल में लाइन चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एंगल में लाइन तो जा नहीं रही है तो हम क्या करेंगे, ऑर्थो मोड ऑफ करेंगे। ऑर्थो मोड ऑफ करने के लिए क्या करेंगे, F8 ऑफ करेंगे। तो अब ये देखो लाइन एंगल में आने लगी। ठीक है, अब मेरे को ये कितने mm चाहिए, 10 mm चाहिए। 10 mm हमें लेंथ चाहिए। अब हमें क्या एंगल चाहिए, एंगल के लिए मैंने क्या की बताई थी, टैब की। टैब की कितने, अब हमें कितने एंगल पे चाहिए, मान लो मेरे को 30 डिग्री पे चाहिए, मैंने 30 डिग्री टाइप कर दिया, अब एंटर कर दिया। तो ये जो हमारी लाइन आई है ये कितने एंगल पे आई है, 10 mm की 30 डिग्री एंगल पे हमारी लाइन आ गई है। अब हमें फिर से स्ट्रेट लाइन चाहिए। स्ट्रेट लाइन चलने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें F8 ऑन करना पड़ेगा। F8 मतलब क्या, ऑर्थो मोड ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑर्थो मोड ऑन करा। अब हमें कितने mm चलना है, मान लो 5 mm चलना है, हमने चल दिया। फिर हमें इस डायरेक्शन में कितना चलना है, 10 mm चलना है। फिर हमने 10 टाइप करा, 10 mm चल दिया। फिर हमें डाउन कितना आना है, डाउन हमें आना है 5 mm डाउन आना है, तो हमने 5 डाउन आ गए। फिर हमें इधर कितना चलना है, जूम इन और जूम आउट के लिए क्या करते हैं, हम स्क्रॉल करते हैं। ठीक है, और जो मिडल माउस बटन होता है वो पेन का होता है। शॉर्टकट की क्या है, पेन की। आप मिडल माउस बटन दबा के इधर माउस को राइट या लेफ्ट मूव करेंगे तो वो आपकी ड्राइंग शीट मूव करेगी। ठीक है, ये शॉर्टकट्स हैं, सारे माउस के हैं। ठीक है, अब आपको क्या चलना है, 10 mm इधर चलना है, तो मैंने 10 mm इधर चल दिया। ठीक है, अब मैं नीचे आ रहा हूँ, नीचे कितना चाहिए, अब देखो मेरे को इस पॉइंट का ट्रैकिंग पॉइंट चाहिए। या आपको अगर ट्रैक किससे होता है, ऑब्जेक्ट स्नैप मोड से। मैंने बताया अभी कि आपको ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग हमेशा ऑन करके रखनी है। ठीक है, जिससे आपको सारे इंटरसेक्शन पॉइंट मिले। अब जैसे ये पॉइंट यहाँ है, पर मेरे को यहाँ पर देखो ये इंटरसेक्शन पॉइंट शो करेगा, वो देखो ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट शो कर रहा है। तो मैं ऐसे ले जाके यहाँ पर ऐसे क्लिक करूंगा, फिर यहाँ पर ऐसे लाके इंटरसेक्ट कर दूंगा। तो ये हमारा एक डायग्राम हो चुका बेसिस ऑन द एंगल। लाइन कमांड हमने एंगल पे सीख लिया, बहुत बेसिक है। ठीक है, बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ डायमेंशनिंग टाइप करनी है, थोड़े कीज याद करनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉलीलाइन। पॉलीलाइन, ठीक है, आप इसमें देखो आप एक एक लाइन को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आपने इस लाइन को सिलेक्ट करा तो ये लाइन सेलेक्ट होगी, आपने इस लाइन को सिलेक्ट करा, ये लाइन सेलेक्ट कर ली, ये लाइन सेलेक्ट कर ली। आपको ये नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार में सारी लाइन सेलेक्ट कर लें। तो पॉलीलाइन बेसिकली क्या होती है कि एक बिल्कुल कनेक्टेड लाइन होती है। जैसे ये ब्रेकेबल लाइन है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जहाँ पर हमने डायमेंशन दे रखी, जहाँ से लेकर जहाँ तक वो ब्रेकेबल, वहाँ से टूटी हुई है, तो हम वहाँ तक सिलेक्ट कर पा रहे हैं। पर जो पॉलीलाइन होती है वो हमारी बिल्कुल नॉन ब्रेकेबल होती है, आप एक बार में सिलेक्ट करोगे तो वो पूरी सिलेक्ट हो जाएगी। चलो फिर देखते हैं पॉलीलाइन क्या होती है। मैं इसको
डिलीट करना चाहता हूँ, मतलब इरेज करना चाहता हूँ। शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल ए से सिलेक्ट करा, डिलीट दबाया, हमारा ये पूरा डायग्राम क्या हो गया, इरेज हो गया। अब हम बात करते हैं पॉलीलाइन। अब देखो, अब ये पॉलीलाइन, और एक और खास बात, आप जितने भी कमांड है अगर आप उस पर होवर करेंगे तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। पॉलीलाइन जैसे कि मैंने होवर करा तो यहाँ पर क्या दिखा, पॉलीलाइन की कमांड दिखी, देखो यहाँ पर सारे सिलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो चलो हम पॉलीलाइन कमांड हम ऐसे भी ले सकते हैं, बिल्कुल यहाँ से। ठीक है, पॉलीलाइन कमांड लेके और आप यहाँ से, मान लो मैंने पॉलीलाइन वहाँ का रिबन बार से नहीं लिया, मैंने सीधा टाइप करा POLY पॉली, यहाँ पर क्या आ रहा है, पॉलीगन पॉलीलाइन सब आ रहा है, तो यहाँ पे पॉलीलाइन ऊपर ही है, पॉलीलाइन ले लिया मैंने। ठीक है, अब देखो ये पॉलीलाइन कमांड ले लिया, पॉलीलाइन कमांड लेते हुए अब मैंने यहाँ पर कुछ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ पॉलीलाइन की मदद से। यहाँ पर क्लिक करा, फर्स्ट पॉइंट यहाँ मैंने दे दी 5, ये हमारी 5 लेंथ की हो गई। अब मैं ऊपर जा रहा हूँ 2, इधर आ रहा हूँ 3, डाउन पे आ रहा हूँ 2, यहाँ पर 5, डाउन पे 3। अब मेरे को फिर से ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग की जरूरत पड़ी। यहाँ देखो, यहाँ पर ट्रैक करूंगा तो मेरे को इंटरसेक्शन पॉइंट दिख रहा है, मैंने यहाँ ट्रैक करा, तो यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा एक डायग्राम हो गया सिंपल सा। हमने इसमें क्या करा, सिंपल ड्रॉ करा है, कोई भी डायमेंशनिंग आप ले सकते हो। ठीक है, अब मैं जो समझाना चाह रहा हूँ ये है कि जब मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ ये पूरा सिलेक्ट हो रहा है। पॉलीलाइन की यही खासियत है कि ये पूरा कनेक्टेड है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको जितना भी समझाया अभी तक सब कुछ समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।